Good afternoon, everyone. I hope you are feeling well. So we'll continue topic of preposition. और preposition में हम लोग बी साइड और बी साइड्स के बारे में बात करेंगे। देखो स्पेलिंग से तो लगभग सेम है, सिर्फ इसमें एस लगा हुआ है, इसमें एस लगा हुआ नहीं है, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। जो बच्चा नहीं जानता है वो सीधा सोचेगा अरे ये तो V1 है, ये क्या है V5 है, आई बोलेगा। लेकिन इसका जब हम प्रश्न क्वेश्चंस करेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा कि दोनों का मतलब क्या है। इसे बी साइड मतलब होता है नियर, समीप, हमारे बाजू में। क्या बोलता है कि मेरे बगल में ये बैठा हुआ है, तो मेरा घर कॉलेज के किनारे है, कॉलेज के बाजू में है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बी साइड लगाएंगे। लेकिन मतलब अगर हमारे नजदीकी कोई चीज वस्तु हो, है ना, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नजदीकी मतलब हमारे बी साइड, बगल में, बगल के बारे में अगर बोध हो तो क्या बोलेंगे बी साइड। लेकिन यही अगर हम लोग को के अलावा तो अतिरिक्त मतलब बोलेंगे ना, ये मार्कर के जगह पे मुझे क्या चाहिए, ये ब्लैक मार्कर के जगह पे मुझे रेड मार्कर चाहिए, तो उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे बी साइड लगाएंगे। इसीलिए बोले के अलावा तो अतिरिक्त, के अलावा मतलब तो ये चाहिए, नहीं तो फिर कोई और चाहिए। ठीक है, अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रश्न लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल को बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। अभी आ रहा है गौतम, गौतम अभी आ रहा है क्या? ठीक है, हाँ, जिससे बोलेंगे माई हाउस, तुम लोग भी लिख सकते हो, माई हाउस इज लोकेटेड, माई हाउस इज लोकेटेड द कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे भरना है। दूसरा प्रश्न, he was sitting his friend। नेक्स्ट दिख रहा है ना सबको? राखी wants to buy पेंसिल्स। ठीक है, चौथा लिखो, nobody writes, क्या, nobody writes to me, है ना, me you। ठीक है, नेक्स्ट, he had no his brother। his brother, इसे बोलेंगे यहाँ पे हिंदी, क्या बोलेंगे हिंदी एंड हिंदी। I know several other language, एक और देते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्वेश्चन देंगे, योर आंसर इज, क्या है, क्या लिखा हुआ है, योर पॉइंट। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे समझना है। ठीक है, देखो कि अतिरिक्त के अलावा। ठीक है, ये प्रश्न है तो समझेगा। हम क्या बोले, बी साइड मतलब नजदीक, किनारा, समीप, बगल में। ठीक है, बी साइड मतलब के अलावा। इसे पहला प्रश्न बनाएंगे, माई हाउस इज लोकेटेड, मेरा घर कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे, तो यहाँ पे समीप है या तो किनारा है, किसके किनारे है, कॉलेज के किनारे, तो क्या लगाएंगे बी साइड लगाएंगे। लेकिन नहीं बोलेंगे ही वॉज सिटिंग, हम प्लेन पे जा रहे हैं या तो कहीं बाजू में कहीं फील्ड में बैठे हुए, तो बोलेंगे ना ही वॉज सिटिंग, है ना, तो क्या बोलेंगे बी साइड।
बिसाइड मतलब बगल में, किसके? उसके दोस्त के बगल में बैठा हुआ है, मतलब वो अपने दोस्त के बगल में बैठा हुआ है। जैसे बोलेंगे राखी वांट्स टू बाय पेन। राखी क्या करने जाती है? पेन। और यहाँ पे लिखा हुआ पेंसिल, मतलब पेन के जगह पे राखी खरीदना चाहती है पेन बिसाइड्स पेंसिल, मतलब पेन के अलावा पेंसिल खरीदना चाहती है। तो क्या लिखाएगा? बिसाइड्स। जैसे नो बडी राइट टू मी, नो बडी राइट, कोई नहीं लिख सकता है मुझे, मुझे कोई नहीं लिख सकता है तुम्हारे अलावा। तो क्या होगा? बिसाइड्स। जैसे ही हैड नो, उसके पास नहीं, उसके पास नहीं है, तो उसका कोई नहीं है। ही हैड नो नो वन, उसके पास कोई नहीं है। हिज ब्रदर, उसके भाई के अलावा, देखो ना, उसके भाई के नजदीक कोई नहीं है, नहीं, उसके भाई के अलावा। तो क्या रखेंगे? जैसे देखो हिंदी डैश हिंदी, आई नो सेवरल अदर लैंग्वेज, होता है हिंदी के अलावा मैं सभी भाषा जानता हूं। तो यहाँ क्या होगा? पुट करके देखना है, यहाँ पे वर्ड को रख कर देखना है कि कौन सा सूट कर रहा है। अगर यहाँ पे बिसाइड के बिसाइड लिखते हैं तो बिसाइड मतलब होता है समीप किनारा, मतलब हिंदी के किनारे मैं जानता हूं बहुत सारे भाषा, शूट कर रहा है क्या? तो फिर ऐसे देखो, योर आंसर इज, तुम्हारा जो आंसर है वो क्या है? बिसाइड द पॉइंट, पॉइंट के किनारा, नहीं नहीं नहीं, बिसाइड्स द पॉइंट, पॉइंट के अतिरिक्त, है ना? तो क्या होगा? बिसाइड्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आता होगा। एक बार, दो बार, चार बार और प्रश्न देते हैं, उसे करो, खुद से करो, फिर क्या होगा? ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि हमें कितना और जरूरत है पढ़ने का। ठीक है, करो। हाँ चलेगा। तो यहाँ पे हम बताए, इसके बाद दो तीन प्रश्न और है। शी वाज सिटिंग, है ना? तो शी वाज सिटिंग, बिसाइड होगा, बिसाइड्स होगा, बिसाइड होगा, बिसाइड मी मतलब मेरे बगल में बैठी है। योर हाउस इज द सी, तो क्या होगा? बिसाइड होगा। तुम्हारे जो घर है वो किसी किनारे है? सी, समुद्र के किनारे। जैसे आई हैव इन्वाइटेड बाई पर्सन, इन्वाइटेड, आई हैव इन्वाइटेड मेनी पर्सन, ठीक है, मिस्टर जोशी, मतलब मिस्टर जोशी के अलावे बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया। तो क्या होगा? अच्छा एक चीज तो लोग बता देते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स, नहीं बिसाइड्स नहीं, बिसाइड को हम लोग बाई का दर्जा भी दे सकते हैं। ठीक है, बिसाइड के जगह पे हम लोग बाई भी यूज किए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके मतलब ही बाई भी होता है। ठीक है, लेकिन इसको अभी हम लोग जनरली भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक, इसलिए बेसिक में इसको भी हम लोग क्या करेंगे? लपेटेंगे नहीं। और हम तो ये बताएंगे कि जितना कंसेप्ट लगभग हम बता दिए, उससे तुम लोगों को केपी ठाकुर का जो क्वेश्चंस हैं वो बन जाएगा। केपी ठाकुर पार्ट 2 वाला बुक है, वहां से तुम लोग को तुम्हारे सवाल बन जाएंगे। जैसे यहाँ से कंसेप्ट लिया गया है, यहाँ से एग्जांपल बताया गया है। ठीक है, एग्जांपल वर्क आउट, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ही सेट द ग्राउंड, ही सेट द ग्राउंड, तो यहाँ पे तुमको ऑन भरेगा, इन भरेगा, क्या भरेगा? अब देखना है कि वो क्वेश्चन कर रहा है ही, जैसे क्वेश्चन देते हैं he set the ground, तो देखो यहाँ पे सेट मतलब बैठने की बात कर रहा है, तो उसमें बैठेगा कि ऑन बैठेगा? क्वेश्चन बनाने का तरीका ये होता है, सेंटेंस क्या कर रहा हो देखो तब पता चलेगा। he said, वह बैठा हुआ है, the ground, तो यहाँ पे इन ग्राउंड होगा, ग्राउंड में ऑन होगा। सर ऑन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सेट लगा हुआ है, और सेट क्या है? सीट का V2 है, पास्ट है, सीट क्या है?
V2 फास्ट होगा। तो इस प्रकार से कई सारे प्रश्न हैं जो बनाने लायक है, ठीक है। जैसे ही राइट्स विद, देखो ही राइट्स या पेन, इसका पहले बताए थे, ही राइट्स विथ या पेन, तो यहाँ पे बोलेगा बाई होगा या विद होगा, तो मुझे बताओ क्या होगा, विद होगा। विद क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग है। तो क्वेश्चंस को पूरा दिमाग से जितने सारे एग्जांपल है वो सब लगा बनाना है, ठीक है। इसे बोलेंगे आई लिव इन लंदन या एट लंदन, क्या होगा, इन होगा। क्यों, क्योंकि लंदन क्या है, एक बड़ा शहर है, एक बड़ा सा क्या है वो शहर है, और एक तरह का क्या है, कंट्री है ना। कंट्री है कि कैपिटल है जी, कैपिटल है ना। ही वॉज बोर्न 2004, तो क्या होगा, इन होगा, एट होगा। हम क्या बताए, 2004, ये क्या है, फिक्स डेट है, ये पूरा साल का एक डेट है जो बहुत बड़ा है, तो बड़ा है क्या होगा, इन होगा। अगर हम बोलते हैं 4 o'clock तो लगता है 8, लेकिन ये ईयर दिया हुआ है, ईयर दिया रहेगा तो क्या होता है, टाइम दिया हुआ है, या पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है ये, ठीक है। हाँ, उसके लिए बताया है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। हम लास्ट बताकर भेज रहे हैं, लेकिन सारे प्रश्न सेंटेंस का मीनिंग निकालकर ही बनाया जाता है। इंग्लिश का एक मायने यही होता है। तुम यहाँ पे अगर दूसरा वर्ड बदल लेंगे ना, तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा बेटा। ही वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो इन होगा, हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, ये वहां पे सेट, अगर किसी के ऊपर सेट करेगा क्या करेगा, किसी के ऊपर ही बैठेगा, इसलिए यहाँ पे ऑन आया। ही वॉज प्लेइंग, या ही इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड नहीं होगा, इन द ग्राउंड होगा, ग्राउंड में खेल रहा है, ग्राउंड पर नहीं खेल रहा है। तो सब चीज डिपेंड करता है सेंटेंस, अगर उसका वर्ब अगर बदला रहा है तो उसके हिसाब से उसका रिलेशन भी बदलेगा, ठीक है। इस प्रकार से कई सारे प्रश्न हैं जो बनाने लायक है। जैसे हम बोले थे ना, इसमें प्रश्न जो दिया हुआ है एग्जाम्पल के साथ साथ इसका प्रश्न सॉल्व कर दिया है। ही लिव्स इन बंगाल, आर यू, हाँ द डोर, कई सारे प्रश्न हैं। तो केपी ठाकुर वाला बुक क्या करेगा, बनाकर लाएगा। थैंक यू।